धमकियां दे रहे हैं। हाँ, धमकियां दे धमकियों रहे की कोई शिकायत आपने की? बस धमकियों में गया था थाने पर FIR कराने के लिए, उन्होंने किया ही नहीं। अच्छा, ये साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। साथियों, हम खड़े हैं सुल्तानपुर जिले के सैफुल्लागंज में। आप देख रहे हैं ये हाईवे है, जो आप किनारा ये देख रहे हैं ये हाईवे है। और ये हाईवे आपको बता दें कि ये अयोध्या को जोड़ता है और इलाहाबाद को जोड़ता है। सीधा बनारस को आप यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे तो बनारस आप पहुँच जाएंगे। उसी रोड पर स्थित ये सैफुल्लागंज और फरीदीपुर दो ग्राम सभाओं के बीच एक ऐसी जमीन है जिस पर भूमाफिया कब्जा करने पर लगे हैं। एक बात तो तय है, अगर भूमाफिया किसी की जमीन को कब्जा कर रहा तो आप इतना तय जान लीजिए कि आप थाने जाएंगे, आप उप जिलाधिकारी के पास जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे सिर्फ आश्वासन के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जब भी पुलिस के विभाग के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि राजस्व का मामला है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, हम शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हैं। दूसरी तरफ जब उप जिलाधिकारी के पास आप जाएंगे तब आपके पास ये होगा कि हम जांच करा रहे हैं, हमारे अधिकारी जा रहे हैं। लेकिन जब तक जांच तक पहुंचेंगे, जब तक अधिकारी आएंगे, तब तक भूमाफिया एक बड़ा मकान खड़ा कर चुका होता है और आप पूरे जीवन मुकदमे लड़ते रह जाते हैं। हम ले चलेंगे एक ऐसे आदमी के पास, ऐसा चेहरा जो पूरे वर्ल्ड लेवल का चेहरा माना जाता है, जिसकी सुरक्षा में आर्मी का एक जवान लगा भी हुआ है। उसी की जमीन है, भूमाफिया उसी पर कब्जा करने पर लगा है। लेकिन कितना सक्सेस हुआ और इस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, पुलिस विभाग ने क्या कार्रवाई की, हम उस जमीन के मालिक से, जमीन के ऑनर से बात करेंगे और जानेंगे कि सारी हकीकत क्या है। क्योंकि चेहरा चाहे जितना बड़ा हो लेकिन भूमाफिया हावी रहेगा। बता दें कि ये जो जवान है कभी योगी जी के साथ होता है सुरक्षा गार्ड में, कभी ये अमित शाह जी के साथ होता है सुरक्षा गार्ड में। लेकिन इतने बड़े नामों के बाद अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आप सोचिए आम आदमी को न्याय कैसे मिल पाएगा। हम जुड़ेंगे उससे, उनके परिवार से, और जानेंगे कि पूरी हकीकत क्या है। अंदर तक आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आपको सिस्टम क्या है यहाँ का। ये जो बीच की दीवार आप देख रहे हैं, बगल में ये पिलर लोहे का है, ये पेड़ है, ये आपको बता दें फरीदीपुर में है। जैसे आप दीवार के पास आएंगे, सीधी दीवार आप देखिए, मैं जूम करके कहूँगा कि जरा लोगों को दिखाएं कि ये दीवार जो दिख रही है यही बॉर्डर है। इधर आएंगे आप, जैसे दक्षिण होंगे आप सैफुल्लागंज में होंगे, जैसे उत्तर होंगे आप फरीदीपुर में होंगे। जो जमीन पर कब्जा को लेकर बात हो रही वो सैफुल्लागंज में है। हम परिवार से भी जानेंगे कि वाकई में पूरी हकीकत क्या है। क्योंकि नाम चाहे जितना बड़ा हो, न्याय तो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। हम जुड़ेंगे उनसे जिनकी ये जमीन है। विवाद है ये आपका? मैं रिटायर्ड फौजी मोहम्मद फारूक हूँ। मेरी ये ज़मीन है जो कि दादा बाबा के ज़माने से है, आज लगभग 100 साल से है और आज तक मैं इस पर काबिज रहा हूँ। इसके बगल में फरीदीपुर बॉर्डर है। फरीदीपुर बॉर्डर के बगल में सोवियत शुक्ला ने ज़मीन खरीद लिया है, उस पर निर्माण भी कर लिया है, जो कि हमारा सैफुल्लागंज अलग हो गया है और फरीदीपुर अलग हो गया है। और वो लोग आते हैं दिखाते हैं ये सैफुल्लागंज जो है हमारी ज़मीन को कहते हैं फरीदीपुर में है। तो उस चीज़ का कोई निर्माण नहीं है, कोई कागज़ नहीं, उनका पास कोई सबूत है, मुझे परेशान करते हैं। और अभी तक आपने किन किन अधिकारियों से गुहार लगाई? हाँ, मैं DM के पास गया, SDM के पास गया और उससे कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ मैं देखूंगा। एक बार पहले गया था फिर भी कुछ नहीं हुआ, दोबारा फिर कल मैं गया था, वो अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। बार बार वो लोग आते हैं, गुंडे आते हैं, कुछ 10-20 उनके साथ आते हैं और मुझे कब्जा करने के लिए मेरी ज़मीन को आमादा हैं और कहते हैं कि तुमको भी ख़त्म कर दूँ, तुम्हारी ज़मीन को भी तुम कागज़ लिए घूमते रहोगे। इतने बड़े बड़े हम कह देते हैं। नहीं, यहाँ जैसे आपके इस जमीन के लिए उप जिलाधिकारी महोदय जो राजस्व विभाग को देखते हैं, कहते हैं कि जमीन का विवाद वो देखते हैं, और बगल में आपके चौकी है, बगल में आपके थाना है। इस पर कार्रवाई के लिए कभी आप उनके पास गए होंगे, तो कार्रवाई के नाम पर उन्होंने अभी तक क्या किया? कल परसों में थाना पर एप्लीकेशन FIR कराने के लिए गया था, तो उन्होंने FIR नहीं किया, मेरी एप्लीकेशन को ऐसे रख दिया, रद्द कर दिया है। तो मैं क्या कहूँ उनको, क्या मुझे करेगी? नहीं, आप उप जिलाधिकारी महोदय के पास नहीं गए? उप जिलाधिकारी के पास में गया था कल। तो क्या लिखा उन्होंने? कभी जांच वगैरह या कुछ ऐसे अधिकारियों को यहाँ भेजा हो कि जो इस काम को? कोई नहीं आया, सिर्फ इतना ही आश्वासन दिया मैं इसकी जांच करूंगा बस। नहीं, जांच जैसे देख रहे हैं काम तो रुक गया है, तो काम कैसे रुका?
काम तो पुलिस के पास बुलाया था हमें। अच्छा, पुलिस ने रुकवाया है। पुलिस रुकवाया है। तो आपको बता दें कि ये जो आप हमारे साथ देख रहे हैं दादाजी, ये रिटायर्ड फौजी हैं। देश की सेवा करते करते ये आज तक जीवन। कई लोग हैं आपके यहाँ? हमारे 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं। कितने लोग फौज में? आपके यहाँ सुने हैं परिवार में कई लोग सेवा दे रहे हैं। तीनों फौज में है। मेरा पोता वही फौज में है। 5 हैं, पांचों देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कोई हमने ये सुना है कि कोई ऐसे बड़े शख्सियत के साथ है जो चेहरा काफी नामी गिरामी माना जाता है। छोटा लड़का मेरा तौहीद अहमद है, जो लखनऊ में सुरक्षा गार्ड में है, जो कि अमित शाह के साथ में ड्यूटी करता है और हमारे मुख्यमंत्री के साथ में है, और हमारे ये बड़े बड़े जो नेताएं हैं उनके साथ ड्यूटी करते हैं। मतलब ये भी डर नहीं रहा कि हम इतने बड़े बड़े शख्सियतों के साथ, रिटायर्ड फौजी का सारे परिवार इतने बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ हैं। लोग कहते हैं कि बड़े नाम के बाद थोड़ा सा डर आता है। क्या लगता है कि ये डर आ रहा है कहीं न कहीं? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर ये कब्जा किया जा रहा है तो डर तो कहीं दिख नहीं रहा। इनको कोई डर दिख नहीं रहा है साहब। ये सबसे निडर हैं, ये सबसे मिले हैं कि क्या करते हैं उसके बारे में वो जाने, और हमारी तरफ से उनको कोई डर नहीं लग रहा है। हमको हमेशा धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियां दे रहे हैं? धमकियों की कोई शिकायत आपने की? बस धमकियों में गया था थाने पर FIR कराने के लिए, उन्होंने किया ही नहीं। अच्छा, FIR के लिए पुलिस पर भी आरोप है कि धमकी मिली। धमकियों जिसकी शिकायत, वो पुलिस चौकी पहुंचे। कहाँ गए थे आप? गोसाईगंज थाने भी गए, लेकिन इनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। लेकिन आपको बता दें कि जो ये जमीन का विवाद है, ये नया नहीं है। हर जगह कहीं न कहीं रहता है, हर जगह कहीं न कहीं ये मामला चलता रहा है, और हर बार सिर्फ जांच के विषय के नाम पर SDM भी पल्ला झाड़ लेते हैं। DM साहब भी अपने करिंदों को कहते हैं कि जाके जांच कर लो। वो आए, जांच किए, नहीं किए, वापस चले गए। लेकिन विवाद जस का तस बना रहा। आपको ये बता दें कि चेहरा चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन डर किसी का नहीं है, क्योंकि माफिया भी ऐसे चेहरों को अपनी जेब में रख के चलते हैं। कहीं न कहीं वो भी उन चेहरों के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए डर कहीं नहीं रहा। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।